मंच पे सब लोग इसको देख रहा होगा, मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई आपके जो कार्यकर्ता हैं वो कितना चुनाव लड़ेंगे? मतलब मान लीजिए 100% में से अगर हम मान के चलें तो 50%, 20%, 10% आपके कार्यकर्ता हैं जो आपके साथ खून पसीना बहा रहे हैं। लोकसभा की सीट जी, लोकसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा पार्टी हमको मांग रहे हैं, हम 3 सीट देंगे, 2 सीट, 1 सीट, क्या सिचुएशन बनता है जी, कि सिचुएशन बनता क्या है जी, सीट कितनी मिलती है उस आधार पे हमारा नेता लड़ेगा। अब मान लीजिए हमको एक ही सीट मिली तो अब उस पर सभी ने अपने नेताओं को तो लड़ा नहीं सकते, 2 मिली तो 2 ही नेता लड़ेंगे। स्वाभाविक है कि पार्टी में काम 20 लोग मजबूती से कर रहे हैं। मैं वो समझ रहा हूँ, वो ठीक है, तो वो चीज नहीं है। जब चुनाव विधानसभा के आते हैं, छोटे चुनाव हो जाते हैं, तो हमारी पार्टी के जो साथी हैं, तो चूंकि चुनाव विधानसभा का लड़ना भी उसके लिए धन की व्यवस्था चाहिए, जो चुनाव आयोग की मान्यता है उस हिसाब से भी हमारे पास लोग हैं। तो उसमें कौन आदमी सेट बैठता है, कौन पार्टी का नेता ठीक बैठता है, उस लड़ाई में चुनाव जीत है। चुनाव लड़ाई में जीत ही सबसे बड़ा धर्म है। जैसे आज तीन स्टेट जीत गई एनडीए, तो पूरे देश में डंका बज रहा है। तो उसी तरह रिजल्ट के बाद जीत सबसे बड़ा धर्म है। तो सीट के सवाल पे खड़ा होता है पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़ाने का तय होता है। राजभर जी, मतलब भाई देखिए, एक चीज समझ लीजिए, राजभर जी ने एक बात बड़ी साफ कह दी, जीत सबसे बड़ा धर्म है और उस धर्म के आड़े जो आएगा वो जाएगा, है ना? नहीं, आप घुमा रहे हैं। आप घुमा रहे हैं। नहीं, हम घुमा रहे, अरे हम समन्वय तो अरे हम समन्वय बोले थे। अरे हम तो यही कहे कि भाई जीत के आड़े जाए नहीं, वो सब हमारा पार्टी का नेता लड़ेगा। हाँ, आप उठा के देखिएगा, जितने हमने लड़ाया है हमारी पार्टी के लोग लड़े हैं, जीत के आए हैं। जो अखिलेश के द्वारा दिए गए लोग हैं वो हमारी पार्टी के नहीं हैं, आज भी सपा का झंडा बांध के घूमते हैं। अच्छा ओम प्रकाश जी, मुझे याद है, मैं तो आपसे मिलने गया था लास्ट मोमेंट में, जब आप अखिलेश जी से आपकी फाइनल बातचीत हो रही थी। आप तो गवाह हैं उसके। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश के साथ आखिर ऐसी कौन सी बात होगी जिसको से बात इतनी बिगड़ गई आपकी? क्योंकि बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, आपने शानदार उनका कार्यक्रम कराया था मऊ में, मुझे याद है हेलीकॉप्टर से जब आप लोग पहुंचे थे। एक कार्यक्रम में मैं भी अखिलेश जी के साथ पहुंचा था, वहाँ जौनपुर या कहीं कार्यक्रम था, बहुत भीड़ थी। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ओम प्रकाश राजभर जैसा नेता जो है वो उधर से इधर चला आया? देखिए, सही बात है कि अखिलेश जी किसी को साथ लेके चलने की कुवत उनमें नहीं है। उदाहरण देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर गलत हो सकता है, मायावती जी भी गलत हैं, सोनिया जी भी गलत हैं, संजय निषाद जी भी गलत हैं, जयंत चौधरी जी भी गलत हैं, सब गलत हैं, खाली अखिलेश सही है। याद होगा मैंने एक बयान दिया था, मैंने एक बयान दिया था कि अखिलेश जी एक भी सीट नहीं देंगे तब भी हम अखिलेश जी के साथ रहूंगा। क्यों कहा था? हम 8 महीना उनके साथ, हम आप लोगों से झूठ बोलते रहे, लेकिन हमारी बात अखिलेश से होती रही। हमने उनसे कहा कि हमारी सीट तय कर दो ताकि हम अपने जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको हम मैदान में उतार दें कि जाओ भैया आप चुनाव की तैयारी करो। तो क्या हो जाएगा। जब पहला चरण बीता, दूसरा चरण बीता, तीसरा चरण बीता, चौथे चरण में तब हमसे कह रहे हैं कि इस चरण में कहाँ चुनाव लड़ेंगे। हम के भाई पहले मैं कह चुका हूं कि मेरा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कबंसी चुनाव लड़ेगा। तो जब वहां करिए तो कहने नहीं, वो नहीं लड़ पाएगा। वहां उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया। दूसरा किसी सिंह साहब को भारतीय जनता पार्टी से ला करके घोषित कर दिया। तो मैं भी कहा कि नहीं, हमने जब कहा है तो सुनील लड़ेगा, तो सुनील को हम जाकर के संडीला में घोषित कर दिया। तब उसके बाद जब फिर रात को हमारी उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि क्यों घोषित कर दिया? हम कि आप क्यों घोषित कर दिए? जब मैं आपसे तय कर रहा हूं कि हमारी सीट तय कर दो, आप हमको धोखा क्यों दे रहे हो? तब उस दिन कह रहे हैं कि देखो अब तो जो हो गया, आगे सीटों पर हमारे सिंबल से चुनाव लड़ाना है तो हमारे साथ रहो, नहीं तो मत रहो। तो आपके साथ तो ये बहुत बड़ा धोखा हो गया। और क्या है? अब मैं फिर कह रहा हूं, आप चले सालेमपुर, आज भी वो लड़ने वाला हार गया, सपा का झंडा लेके घूम रहा है। आप चलिए आगे जो है महाराजगंज, आप महाराजगंज सदर, आज भी वो सपा का झंडा। जितने उन्होंने अपना प्रत्याशी दिया और हमको कहा कि अपने सिंबल से लड़ा दो। हमारी पार्टी के नेता बेचारे जो 14 साल 15 साल काम किए, वो हमको दोषी बनाने के नेताजी आपने गलत डिसीजन। बहुत सारे बयान आए थे, मुझे याद है, कितना धरना नाराज हुए लोग। जी। तो उसका कारण कि भाई उसके पीछे तो अखिलेश जी हैं। तो हमने उनको इसके बाद भी मैंने कहा कि देखो अखिलेश जी जो गलती कर दिए, अब आगे ऐसी गलती न करो। अब चलो कायदे से बैठ करके बात आगे हो। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, बात किया जाए। मैं 45-46 डिग्री टेम्परेचर में बाई इलेक्शन आजमगढ़ देखा था मैंने। आपने देखा? और शायद मैं नहीं होता तो तीसरे नंबर पर सपा होती। लेकिन हम वहां लड़ रहे थे, मैं इनसे 3-4 बार फोन किया
कि आप आ जाओ। फिर उसके बाद मैंने 6 बार फोन किया था कि आप आ जाओ, हम 10-12 हजार वोट के अंतराल से चुनाव हार रहे हैं। देखा आप देख लो, चुनाव जीत जाएंगे, हम लाखों वोट से जीतेंगे। तो जब नहीं आए तो फिर उसके बाद आखिरी विवाद क्या होता है, चुनाव आता है राष्ट्रपति का। जी जी। तो राष्ट्रपति के चुनाव में अखिलेश जी का फोन मेरे पास आया जी। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी अपने सभी विधायकों को लखनऊ बुला लो, कल बैठक होगी 12 बजे। मैं फोन कर दिया, सब लोग आ गए। हम लोग बैठ करके 10 बजे तय कर रहे हैं कि कल आज हम लोग 12 बजे वहां चलना है। ठीक है। तब तक अखिलेश जी का फोन फिर आ जा रहा है कि मीटिंग कैंसिल हो गई, अब आज मीटिंग नहीं होगी। अखिलेश जी का फोन है। उसके बाद क्या होता है, 12 बजे मीटिंग भी होती है, जयंत चौधरी जी आ जाते हैं, उनके प्रत्याशी आ जाते हैं, प्रेस वार्ता भी हो जाती है। जब प्रेस वार्ता हो गई तब फिर उसके बाद मैंने फोन किया अखिलेश जी को, तो उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्र हैं, जहां जाना चाहें वहां जा सकते हो। हम कहे नहीं, आप चिट्ठी लिख के दो, चिट्ठी लिख के जब तक नहीं दोगे तब तक हम साथ नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने चिट्ठी लिखा, तलाकनामा दे दिया, तो हमने कबूलनामा स्वीकार कर लिया। ताली बजाइए भाई, ये देखिए बड़ा दिलेरी की बात होती है, राजनीति इतनी आसान होती नहीं है। ओम प्रकाश जी देखिए, ऐसा है कि आपको मैं इसलिए सम्मान देता